आज बड़े से बड़े लोगों से भी फिरौती मांगी जा रही है। गरीब आदमी सुरक्षित नहीं, उसको रोड पे गोली मारी जा रही है। हरियाणा की जनता अभय चौटाला को एक दमदार नेता मान चुकी है। 2029 में क्या होगा? सरकार बनेगी, अभय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। ना तो जगमोहन आनंद जी मेरे विधायक है, ना ही जनता के। जगमोहन आनंद जी कर रहे उछल कूद। कांग्रेस तो 250 करोड़ लेके गिटकी और 9 विधायकों को बेच दिया, ये सेटिंग थी। अभय सिंह पूरा तोल लेगा, चंडीगढ़ जाकर बोल। तो रल मिल के मलाई खाई जा रही है, अदरवाइज कुछ नहीं। धरातल पे कुछ नहीं है। ये नेता है, सालबाज नहीं है, और है ये चालबाज है। बिना पर्ची खर्ची आपने देखा नहीं, एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले, डीटीपी करनाल के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले। नमस्कार, इस वक्त नरवाना की उस मंडी में है जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल जो है आज शहीदी दिवस के ऊपर अपना कार्यक्रम कर रही है। युवाओं की एक हुंकार जो है यहाँ भरी जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा अभय सिंह चौटाला यहाँ पहुंच चुके हैं और ईश्वर फौजी इस वक्त हमारे साथ। फौजी साहब, कितने का आदमी आ रहे हैं, अंदाजा है क्या है? क्योंकि आदमी तो देखो, युवा और जनरल बॉडी को मिला के कम से कम 50,000 आदमी है, इससे कम है नहीं। और बहुत काफी संख्या में लोग बाहर भी घूम रहे हैं और अभी तो रोडों पर भी काफी काफिले हैं। आप जाके देखो, हरियाणा की जनता अभय चौटाला को एक दमदार नेता मान चुकी है। क्योंकि जब भी हरियाणा की जनता का कोई भी मुद्दा आया है तो चौधरी अभय चौटाला ने जोर से उठाया है। चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा हो, और चाहे आप अभी देख लिया ताजा लोकसभा के अंदर कांग्रेस तो 250 करोड़ लेके गिटकी और 9 विधायकों को बेच दिया, ये सेटिंग थी। कांग्रेस और किसने बेचे ये विधायक? किसने बेचे? हुड्डा ने बेचे, और कौन बेचेगा? किसको बेचे? बीजेपी को बेचे, और किसको बेचेगा? मतलब ये खुल्लम खुल्ला कैसे कह रहे हो? ये डील कहाँ हुई, कैसे हुआ ये सब? डील जो सतीश नांदड़ है वो बीजेपी का तो था, वो बीजेपी का उपाध्यक्ष था प्रदेश का, उसको बीजेपी ने सेटिंग के तहत उतारा था। ये तो अभय चौटाला का शुक्रिया अदा करो जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, इन्होंने तो चेप दिया था। भूपेंद्र हुड्डा तो क्या है, अभय चौटाला तो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम का तो पता चल गया ना, बीजेपी की बी टीम है। अभय चौटाला वो दमदार शख्सियत है, जो कहता है वो करता है, जुबान का धनी है। इसको अच्छी तरह बरत के देखो, सख्तवादी है, ये नेता है, सालबाज नहीं है, और है ये चालबाज है। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल अटल सत्य है, क्योंकि हम इसके बिल्कुल ही क्लोज रहे हैं। तो आज यहाँ क्या बदलाव होगा, क्या देखने को मिलेगा, क्या बदलाव होगा आज यहाँ? आज युवा की हुंकार है। ये तो शहीदी दिवस है। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने देश की जनता की आवाज के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो वही उसी चीज की शहीदी दिवस पर आज हुंकार है इनेलो पार्टी की। ठीक है, तो ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। पीछे बहुत सारे युवा साथी खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग खड़े। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बता दो। हरिओम। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। क्या देखने को मिला यहाँ? बहुत कुछ देखने को मिला। कितने की भीड़ है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कुछ बदलाव आओगा इससे? बिल्कुल आएगा। और जो ये कांग्रेस के लोग कहते हैं आप तो बीजेपी की बी टीम हो, नहीं, अभी पता नहीं लग गया। कहा राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में क्या नहीं हुआ, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। हमारे तो हम लोग बैठ के थे, कांग्रेस वाले कहाँ भाग रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो क्या लगता है अभय सिंह बनेगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, शुरू से ही कह रहे हैं भाई साहब। तो हमको हम कोई बी टीम नहीं है, ना कोई और है, ना कहीं डिप्टी सीएम बैठे हैं, सीएम बैठेंगे। अच्छा, सीएम बैठोगे? बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम है बाबू जी? सोनू शर्मा। कहाँ से? आजा प्रधान जी। कहाँ से? मैं सिंगरौली से, कुंडरियल का। कुंडरियल का। तो क्या माहौल लग रहा है, क्या देखने? आपके सामने है माहौल, तो बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के ऊपर जो आरोप है, आप तो बीजेपी की बी टीम हो, बीजेपी के इशारे पे सब करते थे। पता लग गया कौन सी बी टीम है। ये तो ए है, पी और सी वो है। कौन है? कांग्रेस और बीजेपी। तो फिर आप लोग जीत क्यों नहीं पा रहे? मतलब सारी चीजें बदलाव है, भीड़ है, तो किस्मत देखियो ना, टाइम है। कभी बीजेपी की भी 2 थी, आज 400। 2029 में क्या होगा? सरकार बनेगी, अभय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। क्या नाम बाबू जी? अर्पित बाकी कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत से। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? माल तो आप भी देख रहे हैं सर, आपको क्या देखने को मिला? हमारे को तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और बड़े पे हम। अच्छा, हाँ, हमारी सरकार आने वाली 29 में।
तो आज शहीदी दिवस है, आज क्या संकल्प यहाँ से लिया आज जाएगा? यही संकल्प लिया जाएगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये युवाओं के खिलाफ चल रही है। मतलब क्या युवाओं के खिलाफ है? मुख्यमंत्री तो कह रहे नौकरी दे रहे, सारी चीज कर रहे हैं। कहाँ नौकरी नौकरी हो दुनिया तो देश की तरफ तो जा रही इसके है। खिलाफ क्यों जाए? युवा तो है ही नहीं, युवा कहाँ जाएगा? खिलाफत तभी तो करेगा जब उसके काम नहीं हो रहे होंगे, वो हो ही नहीं रहे हैं। तो अभय सिंह से क्या उम्मीद करते हो आप? बिल्कुल 100% उम्मीद है, जो अब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ। ठीक है। क्या नाम बाबू जी? एडवोकेट मनिंदर सिंह पुनिया, युवा जिलाध्यक्ष करनाल। करनाल। तो आपके वहां से तो जो है मुख्यमंत्री जो पहले रहे मनोहर लाल खट्टर जी अब सांसद हैं और जगमोहन आनंद विधायक हैं आपके, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है वहाँ? नहीं, ना तो जगमोहन आनंद जी मेरे विधायक है, ना ही जनता के हैं। जगमोहन आनंद जी कर रहे हैं उछल कूद। एक बार एक बंदर को बना दिया राजा, वो कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर। तो भाई उछल कूद में तो कोई दिक्कत नहीं, काम होने रहे। इलीगल कॉलोनी कट रही, सरेआम कट रही है। जगमोहन आनंद उसमें हिस्सेदार है, वहां का मौजूदा मेयर उसमें हिस्सेदार है, आसपास के जो 4 और हल्के हैं उनके सबके विधायक उसमें हिस्सेदार है, और मौजूदा जो MP साहब है हमारे भाटिया साहब वो भी इसमें हिस्सेदार है। तो रल मिल के मलाई खाई जा रही है, अदरवाइज कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो आज नरवाना की अनाज मंडी में क्या देखने को मिला, क्या क्या संकल्प यहाँ से लिया जाएगा आज शहीदी दिवस पर? देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज हजारों की संख्या में मौजूद यहाँ जो लोग आए हैं उनका एक ही संकल्प है कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन होगा तो व्यवस्था परिवर्तन होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, मन शांति होगी। आज बड़े से बड़े लोगों से भी फिरौती मांगी जा रही है, गरीब आदमी सुरक्षित नहीं, उसको रोड पे गोली मारी जा रही है। तो कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। युवा जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगा हुआ है, रोजगार की बड़ी कमी है। कुछ जो युवा है वो जो पढ़ा लिखा है वो अपनी करोड़ों की जमीन कोड़ियों में बेचकर विदेश जाने पर मजबूर है, फिर वहां से उनकी डेड बॉडी आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिना पर्ची खर्ची योग्य उम्मीदवार को तुरंत नौकरी। बिना पर्ची खर्ची आपने देखा नहीं, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले, DTP करनाल के दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले करप्शन के। वो कहां बिना खर्ची पर्ची है? कौशल रोजगार के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश का युवा UPSC के एग्जाम में तो 70-80% लोग पास हो कहते हैं, और यहाँ वाले कहते हैं कि अयोग्य है हरियाणा का युवा। तो बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है, जो A1 क्लास की नौकरी वो बाहर के युवाओं को दी जा रही है। तो यहाँ योग्य लड़के नहीं है। हमारी तो सोच ये है कि सरकारी नौकरी तो मिले यहाँ के लड़कों को, जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी यहाँ के लड़कों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए नौकरियों में। यही बात कह के दुष्यंत सरकार में आया था, 4.5 साल गठबंधन रहा, फिर कुछ हुआ नहीं। तो ये बात तो दुष्यंत जी बताएंगे, जो आप भी कह रहे हो ना कि यहाँ के लोगों को मिले। मैंने कहा यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान हो कि यहाँ का युवा पलायन ना करे। गुड़गांव में दुनिया भर की कंपनियां हैं विश्व स्तर की, वहां उनको रोजगार मिले। लेकिन जो अभय सिंह के ऊपर टैग है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, फिर बीजेपी वाले कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है, ये बी टीम कैसे? तो कहने से कोई भी बात सत्य भी नहीं होती, साबित भी नहीं हो सकती। अभय सिंह पूरा विधानसभा के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जितने वोट कैंसिल हुए उससे साफ हो गया, वो तो गलती से जीत गया एक वोट से, नहीं वो तो गया था। नांदल साहब जीत गए थे। हमारी पार्टी ने विधानसभा इसके राज्यसभा चुनाव से दरकिनार करके ये साबित कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट है। हम लोगों की जो आवाज है, गरीब मजदूर की आवाज है, वो सड़क पे भी उठाते हैं और विधानसभा में भी उठाते हैं। ये बात सत्य है और साबित हो चुकी है। 2029 में फिर क्या नजारा होगा, क्या देखने को मिलेगा? आज की भीड़ क्या कह रही है? आज की भीड़ तो चाहे कुछ भी कहे, अब परिसीमन चल रहा है, जनगणना चल रही है प्रदेश में। 2027 के लास्ट में 28 की शुरुआत में नए नए हल्के बनेंगे, नए नए समीकरण बनेंगे। आज की जो भीड़ है वो इस बात पर जरूर मोहर लगा रही है कि जो देश की जो जनता है, जो मौजूदा सरकार की कुरीतियों से दुखी है, परेशान है, हताश है, वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा आप लोग? मुख्यमंत्री तो विधायक चुनते हैं जी, ये कोई घर की चीज थोड़ी है कि मैं आपको बनाता हूँ, आप मुझे बना दे। विधायक होंगे, मैंडेट होगा, वो विधायक जिसको कहेंगे विधायकों में से मुख्यमंत्री चुना जाता है। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? अभय सिंह पूरा तोल लेगा, चंडीगढ़ जाकर बोल लेगा। ठीक है, तो ये नरवाना की वो अनाज मंडी है जहां युवा इनेलो का सम्मेलन चल रहा है और शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन है। लोगों ने जो बातें कही है वो आप लोगों ने सुनी है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।